सूंघने का हिस्सी उस और निज़ाम तनफ़ुस का गेटवे है। इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ये फिल्टर का काम करता है और फेफड़ों में जाने वाली हवा को गंदगी और जरासीम से साफ करता है। ये हवा को गर्म और नम भी करता है। नाक को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक, बैरूनी नाक। दो, अंदरूनी नाक। बैरूनी नाक। बैरूनी नाक के मुंदरजा झैल हिस्से हैं। रूट, आबरू के दरमियान का इलाका। एपेक्स, नाक की नोक को एपेक्स कहते हैं। डॉसम, रूट और एपेक्स के दरमियान का हिस्सा। फिल्ट्रम, एपेक्स से बिल्कुल नीचे कम गहराई वाला नाली नुमा हिस्सा है। अली, नथनों की बैरूनी सतहें जिन्हें नाक के परों के नाम से भी जाना जाता है। नॉस्ट्रिल्स, नाक के बैरूनी सुराख। अंदरूनी नाक के हिस्से। फ्रंटल साइनस, ये हमारी पेशानी के बिल्कुल पीछे और बाहों के ऊपर फ्रंटल बोन में वाक़ होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होता है। कान, हमारी आवाज़ के मयार को बढ़ाता है। खोपड़ी को हल्का रखता है, जिससे सर और गर्दन के पट्टों को हरकत करना आसान होता है। फ्रंटल साइनोसाइटिस, जब फ्रंटल साइनसेस में सूजन या इन्फेक्शन होता है तो उसे फ्रंटल साइनोसाइटिस कहते हैं। इसके अलामात में आंखों और पेशानी के गर्द दर्द, नाक से रतूबत का खारिज होना और चेहरे की हड्डियों में दबाव का एहसास शामिल हैं। नेज़ल कैविटी, हमारे चेहरे के बीच में नाक के पीछे छुपा हुआ रास्ता है। एक पतली दीवार जो नेज़ल सेप्टम कहलाती है इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है, जिन्हें नेज़ल फॉसा कहा जाता है। अंदरूनी तौर पर ही म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होता है। मैक्सिला, स्फेनोइड और एथमोइड बोन्स मिलकर इसकी दीवारें बनाती हैं। काम एक, ये हमारे फेफड़ों को जाने वाली हवा को गर्म, मरतूब और फिल्टर करता है ताकि हमारे फेफड़े नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से बचे रहें। दो, हमारी आवाज़ को साफ बनाने में मदद करता है। तीन, इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सूंघने का एहसास दिलाते हैं। चार, रतूबत और नसों को निकालने के लिए मदद फराहम करता है। नेज़ल कैविटी के मुंदरजा झैल हिस्से हैं। नेज़ल वेस्टिब्यूल, कॉन्की, मीएटस, फॉसा ऑफ रोज़नमुलर, यूस्टेकियन ट्यूब ओरिफिस। नेज़ल वेस्टिब्यूल, ये नथने के अंदर की जगह है। ये ऐसे बाफतों से बना होता है जिसके अंदर छोटे बाल होते हैं। ये बाल धूल मिट्टी और जरासीम को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकने में मदद करते हैं। कॉन्की, नेज़ल कैविटी की दीवार के अंदर की तरफ तीन उभार होते हैं जो कॉन्की कहलाते हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। इनको टबनेट भी कहते हैं। कॉन्की तीन किस्म के होते हैं। सुपेरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का, इन्फीरियर कॉन्का। तमाम कॉन्की का एक तरह का काम होता है, हवा को गर्म, साफ और नम रखना। मीएटस, तीनों कॉन्की के दरमियान हर की गुजरगाहें मीएटस कहलाती हैं। ये चैनल्स की तरह काम करती हैं जो हवा की रहनुमाई करती हैं जब भी ये हमारी नाक में दाखिल होती है या निकलती है। ये भी तीन होते हैं। सुपेरियर मीएटस, मिडल मीएटस, इन्फीरियर मीएटस। फॉसा ऑफ रोज़नमुलर, ये नेज़ल कैविटी का एक लंबा और तंग हिस्सा है। ये लेरंक्स को दरमियानी कान से जोड़ता है। यूस्टेकियन ट्यूब ओरिफिस, एक ऐसा सुराख है जो नेज़ल कैविटी को दरमियानी कान से जोड़ता है। इसका बुनियादी काम हमारे दरमियानी कान के अंदर हवा के दबाव को बराबर करना है, जो हमारे कानों को फटने या दबे हुए महसूस होने से रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।